Hello, welcome to Physical Education Teachers Journey, where all the physical education teachers, coaches, and physical education students connect with each other. Now you can follow us in YouTube, Facebook, Telegram, or you can directly message us in our WhatsApp group for any queries or any kind of information you need. Now we have started a premium WhatsApp group in which you will get all the details. आपको हर details मिल जाएगा physical education के ऊपर, jobs related, exam related, प्रिपरेशन रिलेटेड एंड अदर स्टाफ। बस आपको 100 रुपया साल का देना है, राइट। 100 रुपीज विल बी द कॉस्ट ऑफ 1 ईयर सब्सक्रिप्शन ऑफ दैट व्हाट्सएप ग्रुप। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड, नंबर दिया हुआ है, जस्ट पुट मी अ मैसेज इनटू दैट। आगे बढ़ते हैं। सो टुडेज वीडियो इज ऑल अबाउट सीबीएसई क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन गाइडलाइन फॉर टर्म 2 प्रैक्टिकल एग्जाम 2021-22 released in CBSE academic website and myself Devashish Shah. Let's start the video. जो CBSE वेबसाइट में आपका सिलेबस दिया गया था, उस सिलेबस में आपके जो प्रैक्टिकल मार्क्स जो है, राइट, वो टोटल आपका 30 मार्क्स का था, राइट। 30 मार्क्स होते हुए इसको डिवाइड किया गया था, राइट, 2 पोर्शन में, एक टर्म 1 में, एक टर्म 2 में। सो टर्म 1 में आपने 15 मार्क्स तो आपके इंटरनल जो फिजिकल एजुकेशन टीचर है उन्होंने आपको उस हिसाब से दे दिया होगा, लेकिन टर्म 2 में आपका जो 15 मार्क्स है वो 15 मार्क्स जो है वो आपके थोड़ा डिफरेंट होगा। इसमें जो है आपका जो एक्सटर्नल प्लस ऑब्जर्वर, ये दो आपके एग्ज़ाम के टाइम में प्रेजेंट हो सकते हैं। एक्सटर्नल मतलब जो दूसरे स्कूल से टीचर आएंगे, जो खुद भी एक फिजिकल एजुकेशन टीचर होंगे वो, और एक ऑब्जर्वर जो सीबीएसई अपॉइंट करते हैं, राइट। दोनों की ही सीबीएसई अपॉइंट करता है, लेकिन कभी कभी ऑब्जर्वर आते भी है, कभी कभी नहीं आते। इट डिपेंड्स ऑन द सीबीएसई एलोकेशन ऑफ ऑब्जर्वर। नाउ अब टर्म 2 के बारे में अगर हम देखते हैं तो टर्म 2 में आपको क्या करना है। लेकिन टर्म 2 में करने से पहले मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ जो मैक्सिमम स्टूडेंट का भी कन्फ्यूजन है, कि टर्म 1 में हमने एक प्रैक्टिकल फाइल बनाया जिसमें हमने कोई स्पोर्ट्स या गेम्स के बारे में लिखा। क्या हमें सेम फाइल यूज़ करना है? यस, आपको सेम फाइल ही यूज़ करना है टर्म 2 के लिए। अब टर्म 2 के लिए आपको क्या करना है? टर्म 2 के लिए आपने जो टर्म 1 में लिख के रखा हुआ था कोई गेम्स या स्पोर्ट्स के बारे में, उसके बाद एक पेज छोड़ दीजिए। उसके बाद आप टर्म 2 लिखिए और उसमें आप योगा के बारे में एंड जनरल मोटर फिटनेस टेस्ट के बारे में लिखिए। जो आपका प्रैक्टिकल फाइल विल बी कंटेनिंग 5 मार्क्स, राइट। अब कहाँ से लिखोगे? ठीक है, ये वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको इस पूरे वीडियो में बता दिया जाएगा कि कहाँ से लिखना है। पूरा डिटेल्स मैं आपको दे दूंगा। अब जैसे आपने लिख लिया, उसके बाद आपको डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ फिटनेस एक्टिविटी के बारे में बोल रहा है, राइट। अब डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ फिटनेस एक्टिविटी कंटेनिंग 5 मार्क्स। अब क्या डेमोन्स्ट्रेट करना है? ऑब्वियसली आपको फिजिकल फिटनेस डेमोन्स्ट्रेट करना है एंड योगा को डेमोन्स्ट्रेट करना है। अब आप पूछोगे सर कहाँ से ये फिटनेस एक्टिविटी डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, कौन से एक्टिविटी करना पड़ेगा? क्लियर है, जो आपका जनरल मोटर फिटनेस टेस्ट में जितने भी आपके टेस्ट बैटरीज हैं, जो भी एक्टिविटीज़ हैं, वही एक्टिविटीज़ आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा, और उस हिसाब से आपको 5 मार्क्स मिलेगा। नाउ कमिंग टू द थर्ड फेज, वाइवा। सर क्या पूछा जाएगा? अब जो भी पूछा जाएगा दैट विल बी कैरिंग 5 मार्क्स। सो ये तो आपको दिमाग में होना चाहिए कि आपको कुछ ना कुछ तो प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा। अब क्या प्रिपेयर करना है? आपने जो प्रैक्टिकल फाइल में लिखा है उसके बारे में। तो देखो, प्रैक्टिकल फाइल में हमने 3 चीज़ लिखा है। एक स्पोर्ट्स के बारे में लिखा है, जो भी आपका स्पेशलाइज्ड गेम है, राइट। आपने योगा के बारे में लिखा है एंड जनरल मोटर फिटनेस के बारे में, टेस्ट के बारे में आपने लिखा है। इन तीनों से आपको पूछा जा सकता है। प्लस और क्या पूछा जा सकता है? जो भी आपके थ्योरी पोर्शन है, राइट, आपके जो 5 चैप्टर्स आ रहे हैं, या फिर जो आपने टर्म 1 में भी किया हुआ है, वहाँ से भी आपको एक्सटर्नल पूछ सकता है, ठीक है। और ऐसे पूछा भी जाता है। तो प्रिपेयर करके ज़रूर आइए अपना जो 5 चैप्टर है टर्म 2 के लिए, स्पेशली उनको, एज वेल एज आपको 3 चीज़ के बारे में जो मैंने बताया, एक स्पोर्ट्स, एक है योगा, एक है जनरल मोटर फिटनेस टेस्ट के बारे में। अब टर्म 2 के प्रैक्टिकल फाइल के लिए कहाँ से लिखें? आपको जो भी आपका प्रोजेक्ट फाइल बनेगा उसके लिए आपको जो भी लिखना है
उसका कंटेंट मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। उसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये जो भी आप देख रहे हो, ठीक है, यहाँ पे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप देखते रहो। ये सब आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा एज एन सॉफ्ट कॉपी। आप वहाँ से देख के ज़रूर आपके जो प्रैक्टिकल फाइल है उसमें आप लिख सकते हो। एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, ये एक टेबल है, टेबुलर फॉर्मेट है, जो आपके वाइवा के लिए, आपके डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बहुत अच्छा, मतलब इजी प्रोसेस है। पकड़ लीजिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपका जो एक्सटर्नल आएगा वो पूछ लिया कि अस्थमा के लिए कौन से हम आसन कर सकते हैं। तो देखिए मैंने आपको दे दिया अस्थमा के लिए आपके कौन से आसन आप कर सकते हो, ठीक है। इवेंचुअली आपको हर आसन के बारे में आपको डिटेल्स मिल जाएगा, राइट। यहाँ पे आपके नोट्स जो ये भी आपका बन जाएगा, तो आपको लिखते लिखते आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन सा आसन कौन सा लाइफस्टाइल डिजीज को नॉर्मलाइज कर देता है, ठीक है। तो ये तो आप की पॉइंट्स है, दिस इज द की फॉर फॉर योर वाइवा। तो डेफिनेटली आप इसको रिमेंबर करके जाइएगा। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज जनरल मोटर फिटनेस। तो जनरल मोटर फिटनेस के बारे में जब हम लोग टेस्ट के बारे में बात करेंगे, वो जैसे आप स्क्रॉल करोगे और स्क्रॉल करते हुए जैसे आप नीचे जाओगे, जो भी अगर आप सॉफ्ट कॉपी लेते हो, ठीक है, मेरे टेलीग्राम चैनल से, तो आपको यहाँ पे मिलेगा 49 नंबर, आपको ये मिलेगा स्लाइड। उसके अंदर आपको मिल जाएगा जनरल मोटर फिटनेस के बारे में। अब जनरल मोटर फिटनेस के बारे में यहाँ पे देख लो, यहाँ पे दिया हुआ है। ये जो है ये एक चार्ट है, ठीक है, जो आपके चैप्टर नंबर 3 में टेस्ट मेजरमेंट जो एक चैप्टर था उसमें से मैंने इसमें पुटअप किया हुआ है कि ये फिटनेस टेस्ट बहुत तरीके से होता है। उसमें से एक जो टेस्ट होता है वो जनरल मोटर फिटनेस होता है, ठीक है। और इस टेस्ट में जो जो आपके टेस्ट होता है वो मैंने आपको इस सॉफ्ट कॉपी में देकर रखा हुआ है। आपको बस इसको कॉपी करके आपके जो प्रैक्टिकल फाइल होगा उसमें लिख लेना है और उसके साथ आपको याद भी कर लेना है, ठीक है। ये कुछ उसके नॉर्म्स है, राइट। तो आप नॉर्म्स भी उसमें साइड में जो वाइट पेज होता है लेफ्ट साइड में, वहाँ पे भी आप इस टेस्ट के नॉर्म्स के बारे में भी आप लिख सकते हो। और अगर कोई क्वेरी है तो डेफिनेटली आप हमें डीएम कर सकते हो। थैंक यू फॉर सीइंग दिस वीडियो दिस मच। आई अप्रिशिएट that you have given your time. Till then, be safe, be at home and be healthy. This side Devashish Shah. See you on the next video. Bye bye.